चतरा जिले के उपायुक्त रमेश गोलब के अथक प्रयासों से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उपायुक्त ने पीवीटीजी समुदाय के परिवारों के दस्तावेजों को सही करवाकर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा, जिससे इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जगी है। उपायुक्त रमेश गोलब ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर पीवीटीजी समुदाय के लोगों के आधार, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को बनवाने में अहम भूमिका निभाया। इस अभियान के तहत सुदूर क्षेत्रों में शिविर लगाए गए, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके दस्तावेजों को पूरा किया। इस पहल से सैकड़ों पीवीटीजी परिवार को वन अधिकार पट्टा, नए आवास की स्वीकृति, नए मनरेगा जॉब कार्ड, नए राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड का बनाया गया। रमेश गोलब ने बताया, पीवीटीजी समुदाय के लोग अक्सर जागरूकता और दस्तावेजों की कमी के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। हमारा लक्ष्य है जिले का हर पात्र परिवार योजनाओं का लाभ ले सके। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेजों के अभाव में कई परिवार राशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य लाभों से वंचित है, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के दरमियान जो प्रशासन समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचे थे और उसमें जो जानकारियां मिली थी, उसके बाद 28 नवंबर से जिला प्रशासन के द्वारा जिले के जो पीवीटीजी परिवार हैं, परैया, बैगा और बिरहोर, उनके यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे करके उनको विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। इसमें मुख्य रूप से अगर उनके कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय सर्टिफिकेट की हम लोग बात करें तो लगभग 4-4 हज़ार के आसपास के नंबर है। सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने पेंशन से भी जोड़ा है। 300 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया है। 74 वन पट्टे अभी तक निर्गत किए गए हैं पीवीटीजी परिवारों को, और कई सारे एसएचजीज के समूह बने हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके भी हम लोग डीएमएफटी के माध्यम से भी लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं और अन्य भी बहुत सारी योजनाओं से उनको डीएमएफटी के माध्यम से जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के हम लोगों का प्रयास है कि दशकों से रह रहे लोगों के पास अपनी ज़मीन भी नहीं थी, वहाँ के बच्चे भी स्कूल में कई सारे लोग नहीं जा रहे थे, और उनके आवास से लेके, राशन कार्ड से लेके, बैंक अकाउंट से लेके सारी चीज़ों को सैचुरेशन मोड पे कराने के लिए ये जो अभियान नवंबर से शुरू है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस योजना में सर करीबन कितने लोगों को इसका लाभ अब तक मिला है सर? देखिए, जिले में पीवीटीजी परिवार के लगभग 6,300 साढ़े 300 के आसपास के लोग चिन्हित किए गए हैं और 74 गाँव हैं, और उसमें हर गांव में लगभग हर परिवार तक लोग पहुंचे हैं और सारी जगह से प्रशासन ने उनके द्वार पर पहुंच के आवेदन जनरेट कराए हैं। और सबसे अधिक नंबर जो हमने कहा था कि 4,003 के आसपास है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही घर में कई सारी योजनाएं, कई सारे जो प्रमाण पत्र है या आईडी कार्ड है या एफआरए वो निर्गत हुए हैं। जो बचे हुए हैं उसमें भी कई सारे सैकड़ों आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया में है, उसकी भी लगातार मांग। सर, ये सब सुविधा मिलने के बाद किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जब हमने कहा कि सबसे बड़ा तो अचीवमेंट ये है कि उनमें जागरूकता हो रही है। हम लोग पहले देखते थे कि वो लोग अपने अधिकारों को लेकर अगर किसी ऑफिस में जाके कुछ मांगना भी चाह रहा है तो कोई आईडी कार्ड, मतलब उनको कास्ट सर्टिफिकेट से लेके आवासीय आधार कार्ड तक नहीं होने के कारण तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटा हुआ फील कर रहा था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंटली अब लोग जहाँ जहाँ पे वन पट्टा मिल रहा है, जहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं, जहाँ पे पेंशन शुरू हुए हैं, तो उनका देख के, उनका सुन के, और बाकी भी बस्तियों के, गांव के लोग यहाँ पे प्रशासन के पास, चाहे वो ब्लॉक हो, अनुमंडल हो या जिला में हमारे पास भी अभी जैसे गाँवालों से भी लोग आए, तो ये लोग आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का एक स्थायी निवास भी होगा, वहाँ उनका अपना घर बने, जहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो उनका पट्टा मिले और उनके बच्चे भी स्कूल में जाए। तो मुझे लगता है ये सतत प्रक्रिया है और आने वाले दिनों में और अच्छे परिणाम इसमें दिखेंगे। जैसे एक सक्सेस स्टोरी हम लोग पूरी का बता रहे हैं कि वहाँ पे एक स्कूल बंद था जिसके कारण वो विलय हो गया था, तो बच्चे वहाँ पे नहीं जा रहे। तो इस अभियान में जब उसकी जानकारी मिली और उस बंद पड़े हुए स्कूल को हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक करके रीओपन करके शुरू करवाया, तो 65 ऐसे बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे थे उस गाँव के, उन्होंने उस स्कूल में आना शुरू किया। वहाँ पे हमने विजिट भी किया था। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सारी सुविधाएं वहाँ पे उन बस्तियों में
उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन भी काम करेगा और जहाँ पे त्रुटियां रहेंगी मुझे विश्वास है कि वो लोग भी अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होकर आगे आएंगे। जब मेधावी छात्र छात्राओं के लिए सर सरकार क्या सुविधा देती है? देखिए वो लोन से लेके शिष्यवृत्ति से लेके डिफरेंट तरह की स्कीम्स ऑलरेडी सरकार की एग्जिस्ट कर रही है। इस आदिम जनजाति परिवार से भी जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको जहाँ भी दिक्कत होगी प्रशासन सरकार के माध्यम से उनके साथ